think it's beautifully ironic that Patal Lok was shot in a place like Nagaland, which is so beautiful. You know? हाथीराम की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया? नहीं कह पाता है अपनी बात, बहुत आसानी से नहीं कह पाता है। जी जी। फिर वो लोग चुनता है जिसके सामने वो कह सकता है, जिसके सामने वो रो पाता है। राइट। अच्छी बुरी का नहीं पता, मैं रिलेट बहुत करता हूँ। When we were in the middle of COVID and I had to get my mum to a hospital and in the middle of a lockdown, there was one police officer who kept helping me, and no one wanted to, because who wants to go to a hospital where people are dying? And I couldn't understand why is he helping me. हर वो बंदा जो एक यूनिफॉर्म में किसी भी शहर में सड़क पे खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए रात को पेट्रोलिंग कर रहा है, उसका एक परिवार है जी। और आपको पता भी नहीं है कि वो किस कंडीशन में और कहाँ है। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हम बात करेंगे पाताल लोक सीजन 2 की। हमारे साथ है तिलोत्तमा जी और हमारे साथ है जयदीप सर। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बस सबसे पहले तो ये सवाल, आसान सा सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि हमने प्रोमोज देखे और बड़े अच्छे लगे, लेकिन सीजन 1 में ऐसा क्या नहीं था जो सीजन 2 में देखने मिलने वाला है? आसान सवाल है, बहुत आसान। 2 नंबर का 2 नंबर वाला। सीजन 1 में ऐसा क्या था जो सीजन 1 में क्या नहीं था जो सीजन 2 में देखने मिलने वाला? बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि ये दुनिया अलग है। वो बावजूद इसके कि उस जो सेंट्रल किरदार हैं वो वही हैं, बट अगर उनको उठा के किसी दूसरी जगह पर रख दिया जाएगा तो उनकी भी दुनिया बदल जाएगी और बहुत सारी नई चीज़ें आ जाएंगी। तो कुछ बेसिक्स को छोड़ के बाकी सब अलग होने वाला है। राइट। या हाथीराम की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया? वैसे तो कई सारी हैं, पर एक जो मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कि वो आदमी ना बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है मैं शायद रिलेट कर पाता हूँ। वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, पर जो उसको जानते हैं वो समझ लेते हैं। नहीं कह पाता है अपनी बात, बहुत आसानी से नहीं कह पाता है। जी जी। फिर वो लोग चुनता है जिसके सामने वो कह सकता है, जिसके सामने वो रो पाता है। राइट। अच्छी बुरी का नहीं पता, मैं रिलेट बहुत करता हूँ उससे। जी जी। कि उसको बहुत सालों बाद शायद अंसारी मिला जिसके सामने वो ये बात कह पाया कि मैं क्यों हूँ ऐसा, या मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों चाहता हूँ ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज वो कहीं ना कहीं से उसको वो दिखाई दिया कि ये आदमी समझेगा उस बात को, जबकि इतना जूनियर है उससे जी। और उसको ये बात कहना कि ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंसारी, ये उसने नहीं कहा होगा किसी को, चाह के भी नहीं कह पाया होगा। तो मुझे उससे बहुत एम्पैथी है मुझे उस किरदार की इस क्वालिटी से कि वो बहुत, और दूसरा कि जब ठान लेता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता जी। मुझे वो बहुत पसंद है। अगर उसने मान लिया ना कि मुझे ये करना है, उसने ठान लिया कि मुझे ये करना है, फिर जान इधर से उधर हो जाएगी, वो पीछे नहीं हटेगा उससे। राइट। और शायद यही क्वालिटीज है उसकी जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। तो जी, नया आपके लिए नई जर्नी, तो जब आया था शो तो व्हाट वाज योर थॉट फर्स्ट कि क्यों करना है? ऑलरेडी नाम है और क्यों करना नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली करना है, लेकिन एक उतना वजह होती है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश शो है, तो क्या सोचते हैं आप कोई भी प्रोजेक्ट को हाँ कहने से पहले? स्क्रिप्ट जी। और पहले तो सिर्फ स्क्रिप्ट ही था जी। और अभी कुछ 5-6 साल से ऐसा कुछ लग रहा है कि स्क्रिप्ट तो इम्पोर्टेंट है पर लोग उससे भी ज़्यादा शायद। और मुझे पता था कि पाताल लोक की जो टीम है वो मतलब लोग बहुत अच्छे हैं। वो ऑलरेडी ये सब इंडस्ट्री में आपको पता चल जाता है ना कि एथिक्स क्या है लोगों के, वर्क एथिक्स क्या है। एंड मैंने पाताल लोक के बारे में इतना सुना था, मतलब उसकी टीम के बारे में, दैट इट वाज स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, तो फिर बाकी क्या रहा। मतलब आई वाज जस्ट फील सो ब्लेस्ड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एक्चुअली ये तो सवाल दोनों को है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हो तो जैसे कि आपने कहा कि स्क्रिप्ट या और कुछ मैटर करता है, तो क्या आफ्टर इफेक्ट्स कंसिडर करते हैं कि अरे मैं अगर ये स्क्रिप्ट करता हूँ तो कुछ आप कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, इस बारे में सोचते हैं या फिर नहीं? नहीं, अगर आपको, मुझे लगता है अगर आपको किरदार पसंद आ गया, कहानी पसंद आ गई और उसके साथ जुड़े हुए लोग समझ में आ गए या बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, फिर आप कुछ नहीं सोचते। कुछ तो होगा आपके पास मोटिवेशन उसको करने का। बिल्कुल। कि आप वो क्यों करोगे, सुबह उठ के, सुबह क्यों उठोगे 6 बजे 4 बजे किसी काम के लिए, कि जबकि आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं है उसके लिए, कोई एक रीज़न होगा उसको उठ के करने के लिए।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको कहानी पसंद आती है, आपको किरदार पसंद आता है, और आपको मज़ा है इस बात का, वेट है इस बात का कि इसके साथ जब ये करूँगा या मैं करूँगी इस किरदार को, तो मेरे साथ क्या होगा, हाउ आई एम गोना फील व्हेन आई एम गोना दीज सीन्स विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड विल इट मेक मी एज अ बेटर एक्टर और ह्यूमन बीइंग। कुछ तो असर पड़ेगा उन सीन्स का, मुझे उनका बड़ा वेट रहता है कि आज पहुंच के देखते हैं क्या नया होता है, या वैसा ही ढर्रे वाला खराब सा कुछ होगा जो आपने प्रिपरेशन में तैयार कर लिया है और आपको कुछ नहीं सूझेगा कि वहां जाके क्या करना है। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि उस वक्त देखते हैं इन लाइनों को बोलते वक्त कुछ महसूस होता है या नहीं होता है। नहीं भी हो रहा हो, जरूरी नहीं हो, पर अगर होता है तो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो सर, जब ये प्रोजेक्ट आपको पहले ऑफर हुआ था तो आपने क्या सोच के हाँ कहा था? क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था उस वक्त? कैसे आप मना, कोई भी कैसे मना करेगा? सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है दुनिया में कोई एक्टर है जिसको पाताल लोक की स्क्रिप्ट पढ़ा दी जाए और उसको बोलो कि आपको हाथीराम करना है? जी। मुझे लगता है उससे बेवकूफ इंसान नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नहीं मैं मुझे ये नहीं करना है। कोई रीजन ही नहीं है उस स्क्रिप्ट को मना करने का। पर मना करने का छोड़ो, आप एक एक्टर जिंदगी भर वेट करता है इस तरह की स्क्रिप्ट की। जी। आपके 20, 25, 30 साल के करियर में दुनिया भर के जितने एक्टर्स हैं, भारतीय सिनेमा स्पेशली अगर मैं कहूँ तो आप उठा के देख लीजिए, मुश्किल से 10 काम ऐसे होंगे जो बेंचमार्क्स होंगे जी 30, 35, 40 साल के करियर में। तो पाताल लोक उनमें से एक है जो आपके करियर में बेंचमार्क होगा हमेशा से, चाहे आप अगले 30 साल काम कर लो या 50 साल काम कर लो। बिल्कुल, इट विल बी ऑलवेज देयर कि ये काम किया था इस आदमी ने कभी। जी। तो जब एक ब्रेक के बाद आप फिर से वो किरदार निभाते हैं, हाथीराम का किरदार, तो क्या किस तरह से देखते हैं? मतलब उसमें कुछ चेंज है या आसान होता है? या ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मनोज सर से एक बार सवाल पूछा था तो उन्होंने बोला कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है कि मैं उसी तरह का किरदार जो है फिर से अगर निभाने सीजन 2 में जाना, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं? मुझे लगता है वो सही कह रहे थे, बट वो ये भी मानेंगे इस बात को कि हो सकता है आपने उसका एक पहलू समझा हो, पर मुझे लगता है कि जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है जी। और जितना मुश्किल बाहर की दुनिया मान के बैठी शायद उतना मुश्किल भी नहीं होता है। ओके। आप सवालों में उलझ जाते हो खुद के ही, वो शायद आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकते हैं, पर ये थॉट जरूर आता है कि क्या वो उसी फ्रीक्वेंसी पे होगा जो हम कर चुके हैं, क्योंकि इस बात के चांसेस जितना ज्यादा टाइम बीतेगा उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा ऑफ चला जाए। जी। बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी ट्रैक पे आ ही जाएगा, और अगर आपकी टीम अच्छी है तो फिर बहुत जल्दी आ जाएगा। जी। जैसे मैंने किए हैं दो तीन वेब सीरीज जो जिनका मैं कॉन्टिन्यूशन में किया है, जी। तो आई कैन रिलेट टू दिस फीलिंग कि जब एक सीजन से आप दूसरे सीजन पे जाते हो, डजंट मैटर कि उसके बीच में 6 महीने का गैप है या साल भर का या 2 साल का, जी। the first few days are always difficult, not just shooting days, just when you start preparing for that, it's always कि अच्छा ये सही जाएगा कि नहीं जाएगा। और बात ये नहीं कि उसमें आपने कुछ नया सीन या नए इक्वेशंस की बात हो रही आपकी जी। उस किरदार की बेसिक बिहेवियर की, उसका चलना, उसका बैठना, उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, उसका कप उठाना, उसका चीजें उठा के फेंकना, बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें जो हो सकता है मिसमैच हो जाए। जी। उनके ऊपर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। मेरे ख्याल से एज एन एक्टर मेरा एक्सपीरियंस है कि फोकस ऑन द माइनर थिंग्स, बहुत माइनर थिंग्स, बहुत ही बारीक चीजें जिनके ऊपर ध्यान जाना हो सकता है कि सबका ध्यान ना जाए जी। या हो सकता है आपका खुद का फोकस हट चुका हो, उनके ऊपर फोकस करो, बाकी बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। एक तरह की कंटिन्यूटी, यस, जिसके लिए बेसिक कंटिन्यूटी। राइट। सर, तेरा ना एज अ व्यूअर पाताल लोक जब देखी थी तब क्या, मतलब किस तरह से इम्प्रेशन था आपका, कितनी अच्छी लगी थी? It really was one of the best shows I saw, and it was very difficult for me to watch shows at that time. It was COVID. I had my family, my mom was struggling with cancer, so I really didn't want to see anything, honestly. Right. And I saw it.
and I didn't think I could finish watching it either because I had no interest in fiction. My own life was so, challenging, but I couldn't stop watching it once I saw the show because it shows a protagonist as vulnerable as Hathiram, and as a police officer, and many of my worlds came together while watching it because I remember the kindness of, I've had really bad experiences with and my own fears with police in Delhi as a woman, I've had this whole idea about it. But when we were in the middle of COVID and I had to get my mum to a hospital and in the middle of a lockdown, there was one police officer who kept helping me when no one wanted to, because who wants to go to a hospital where people are dying? And I couldn't understand, why is he helping me? And I asked him, why are you helping me? And he just said, my wife is also fighting cancer, and when I met your mother, I felt she must live. So there was something, like then you need to sometimes see a show or go through life experience to know that this entire uniform that you have vilified as something to fear or as something, you start seeing the human beings behind the uniform, and it changes it changes the way you look at things and changes the way you feel about people. And so there were many worlds that came together. So when Paatal Lok season 2, when I got the call first, it was really like a bolt from the blue. Like, hi. Yeah, of course. But it was also something that I feel like what Jaideep was saying, that you will have to give time. There is no substitute for that. I had thought, because I did my first film, Monsoon Wedding, and I thought, life is going to be very easy. You did your first film, now only good things will come to you. But it's a hard journey, and in this journey you have to wait for a long time to get a script that rips your heart open. And and really Paatal Lok was जैसे आपने कहा, मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं तो बांद्रा के पुलिस कॉलोनी के बच्चे थे, वो मेरे स्कूल में पले बड़े, तो मैंने वो लाइफ देखी है कि 180 स्क्वायर फीट की ज़िंदगी, 2 बहनें, बेटा पढ़ रहा है और वो अच्छा कर रहा है, तो एक अच्छी साइड मैंने देखी थी। बट इस तरह की जो कहानियाँ उनकी जो पीछे चल रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। सर, आपने ये किरदार निभाने के बाद पुलिस की ज़िंदगी कितनी, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई क्वालिटीज़ होती है उनके बारे में जो आपको पता चली, या उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी चीज़ें पता चली जो पहले बिल्कुल भी पता नहीं थी? नहीं, इतना अछूता तो कुछ नहीं था कि बिल्कुल सब किसी चीज़ से एकदम ही आप डिटैच्ड हो और आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में। बिकॉज मैं जिस जगह से आता हरियाणा में, वहाँ हर दूसरा लड़का या तो आर्मी में है या पुलिस में है या कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। तो वो जिसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं बेल्ट की नौकरी, जहाँ ऊपर बेल्ट पहननी पड़ती है, तो यूनिफॉर्म का जो उससे आप वाकिफ होते हो। बट वही मैं थोड़ी देर पहले ये जो अभी तिलोत्तमा ने जो बात कही कि जैसे ही फौज के साथ ज़रूर होता था मेरा, क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडियन आर्मी में, तो मुझे उनके पीछे का इंसान दिखता है ना हमेशा, क्योंकि वो मेरे ही अपने लोग रहे हैं। तो जिसका कभी कोई फौज में कोई भी जान पहचान वाला, कोई भी यार दोस्त या कोई भी फैमिली मेंबर होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा जंग हो। जी, ट्रू। तो वो उनको डर रहता है अपनों को खोने का। तो पुलिस के साथ जब मैं हाथीराम जब कर रहा था, ये बहुत इस बात का एहसास थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा मेरे अंदर कि हर वो बंदा जो एक यूनिफॉर्म में किसी भी शहर में सड़क पे खड़ा है आपकी सुरक्षा के लिए, रात को पेट्रोलिंग कर रहा है, उसका एक परिवार है जी। और आपको पता भी नहीं है कि वो किस कंडीशन में और कहाँ है, वो किस तरह की मानसिक स्थिति में है, वो किस तरह के मेंटल प्रेशर में है या नहीं है, किस तरह के वर्क प्रेशर में है या नहीं है, किस सीनियर से आज गालियां खाई होंगी या नौकरी जाने का डर बना होगा या कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो बट वी डोंट सी दैट पर्सन लाइक दैट, वी ओनली सी द यूनिफॉर्म। हम सिर्फ वर्दी देखते हैं जी। उस वर्दी के साथ थोड़ा अजीब रिश्ता है, या तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ही सरेंडर कर देते हैं। हम कभी उसको देखते नहीं, इसके पीछे एक इंसान भी है, जिससे आप इंसान की तरह बात करोगे तो वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। ये जो भाव था
ऐसा नहीं था कि कभी था नहीं जी। पर ये और पुख्ता हो गया था उस दौरान। well, आखिरी सवाल, क्योंकि वहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा हो गई सुबह है। से तलवारें चला रहे हैं इस टाइम। जी, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे ब्यूटीफुल जगह में शूट किया, और वो अगर आज जो ट्रेलर वीडियो ये हुआ है तो उसके नीचे कमेंट्स भी है कि फाइनली नागालैंड जैसी जगह पे भी शूट हो रही है। तो आपका एक्सपीरियंस दोनों का वहाँ पे किस तरह से? माइंड ब्लोइंग। भाई मतलब कि शुरू में जब ये था कि अच्छा हम आ जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस उसमें थे कि पता नहीं किस तरह से लोग रिसीव करेंगे, लोकल लोग किस तरह से आपको देखेंगे, या क्या जो लोकल क्रू है या जो प्रोडक्शन हाउस है लोकल, क्योंकि सब कुछ आपको बेसिक लेवल पे आ जाएगा ना जी। खाना अरेंज करना, गाड़ी अरेंज करना, कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा क्रू हो जाता है जी। और फिर स्क्रिप्ट ऐसी है जहाँ बहुत कुछ एक्शन होने वाला है, बहुत हॉस्टाइल कंडीशंस हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो कैसे मैनेज होंगी वो सब। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे से बेटर वो बता पाएंगे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे सब हैंडल किया है, प्रोडक्शन ने, डायरेक्शन टीम ने, प्रोडक्शन डिजाइनर ने हमारे, तो क्योंकि हम तब पहुंचते जब सब कुछ तैयार हो चुका होता है। आई एम श्योर दे हैव अ बेटर वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इट वाज सो अमेजिंग, स्मूथ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के, एंड दे वाज सो वेलकमिंग एंड वार्म। बावजूद इनके उनको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं और ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, बट blissful 2.5 months we were there. Great. Amazing it is. I hope किसी दिन छुट्टियों में जाया जाए वहाँ, जी, क्योंकि काम के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस आपका वहाँ होता है, आप बहुत घूम नहीं पाते हो। बिल्कुल। पर जितना भी कोशिश की हम वहाँ, अब बहुत सारे हैं वहाँ, जी, एटलीस्ट दोस्ती यारी शुरू हो गई है। अरे वाह। आई एम श्योर वो थोड़ा और लंबी चलेगी। I think it's beautifully ironic that Patal Lok was shot in a place like Nagaland, which is so beautiful, you know, and the people. For me, the people really. But it was also the way Sudeep Sharma set up the show. Like there's a person who was there for a researcher for our show. This woman called Anungla from Nagaland, Okay. and I remember Sudeep telling me that he has given Anungla the power to say if something in the frame is incorrect Okay. or doesn't represent Nagaland in the best way. Oh, okay. You know, so the sensitivity that he brought and the openness that he got into the process, I think that has also a lot to do with the way all of us were received because of his leadership, and the people. Also, the sense of pride, what I felt about Nagaland, I think, which made me question my own self, was the sense of pride that the people have about their land, their food, their culture, their music, their traditions, the various tribes, what they wear, and and Culturally, very rich people. it's really dense. Food, music. Like it's not one wash, you know. Like the various tribes have different like clothes and the dialect, and I think because we had such incredible actors from Nagaland, they bought us food from their home. Their parents cooked for us. They must have given that respect. वो उनका कुछ एक होता है. Yeah. In fact, Mirenla, one of our. हमें बहुत कुछ presents मिले हमें वहाँ से, बहुत सारे. Many presents for life. Yeah. On that note, thank you so much. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.